हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनवांटेड किड टैबलेट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो सके और किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो मेथड बताएंगे, दो तरीके से आप अबॉर्शन कर सकते हैं। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 100% अबॉर्शन कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहली मेथड, इस मेथड में आपको जो बड़ी टैबलेट है मेफेप्रस्टोन की, ये टैबलेट आपको 1 गिलास पानी के साथ हल्का खाना खाने के बाद सुबह 8 बजे लेनी है। बड़ी टैबलेट लेने के बाद आपको 48 घंटे बाद बाकी जो 4 छोटी टैबलेट हैं इनमें से 2 टैबलेट सुबह 8 बजे लेनी है और बाकी 2 छोटी टैबलेट आपको दोपहर में 1 बजे लेनी है। तो इस तरीके से भी आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो जाता है। दूसरी मेथड, इस मेथड में सबसे पहले आपको मेफेप्रस्टोन की टैबलेट जो है ये आपको 1 गिलास पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी है। बड़ी टैबलेट लेने के बाद 48 घंटे बाद जो बाकी 4 छोटी टैबलेट हैं इनमें से 2 टैबलेट आपको जीभ के नीचे डिजोल्व करानी है और बाकी 2 छोटी टैबलेट जो हैं वो आपको वेजाइना में पुश करनी होती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप 2 टैबलेट वेजाइना में पुश करते हैं तो वेजाइना में सही जगह पर आपको पुश करनी है और पुश करने के बाद 30 मिनट तक आपको लेटे रहना है। तो इस मेथड से भी आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। दोनों बेस्ट मेथड हैं और 7 से 14 दिन के बीच में आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो पहली मेथड है वो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप फर्स्ट मेथड को ट्राई करते हैं तो इससे और जल्दी सफलतापूर्वक गर्भपात हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 5 टैबलेट की किट है ये 5 टैबलेट आपको लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप इनमें से 1 टैबलेट या 2 टैबलेट मिस कर देते हैं तो आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन का खतरा बना रहेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सारी टैबलेट लेना कंपलसरी होती है। इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। पहले आप समझिए कि ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो इसमें जो मेफेप्रस्टोन की टैबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है, उसके प्रोडक्शन को रोकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी ग्रोथ को मेंटेन करना और प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखना। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है। लाइनिंग टूटने से प्रेगनेंसी रुक जाती है और इस प्रोसेस को लगभग 48 घंटे का समय लगता है। 36 से 48 घंटे का समय लगता है। और जब बाकी जो 4 छोटी टैबलेट मीजोप्रेस्टोल की टैबलेट ली जाती हैं, इन चारों टैबलेट में 800 mg की स्ट्रेंथ में मीजोप्रेस्टोल प्रेजेंट होती है। ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए लगभग 800 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 400 mg यानी 2 टैबलेट लेकर बाकी 2 छोड़ देते हैं तो आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। पूरी तरह से आपका जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाता है और बाहर नहीं निकलेगा तो आपको लंबे समय तक पीरियड रहेगा, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी और हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके बच्चादानी में कोई मटेरियल रह जाता है, कोई टुकड़ा रह जाता है, तो उसी कारण आपकी ब्लीडिंग हैवी होती है और लंबे समय तक रहती है। इसी कारण कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, सारी टैबलेट लेना कंपलसरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।